ये अच्छी खासी औरतें बैठ के जलसा सुन रही थी, मगर इन्हें जो है जलसा नहीं सुनना, इन्हें तो यहाँ कोई चक्कर झूला चल रहा होता, सर्कस चल रहा होता, मौत का कुआं तो वहां मरा रही थी। इनके मतलब की काम नहीं, बात नहीं चली। अच्छी खासी बैठ कर सुन रही थी और वहां से दो उठी है तो सब पीछे भेड़ चाल होती है, दो उठी तो 36 उनके पीछे चली। समझ रहे हैं आप? यहाँ मौत का कुआं चल रहा हो कोई, अभी एक वो हमारे रामपुर में आई थी जल परी, तो ऐसे मेले ऐसे बुरखे खचेड़ रही थी, चारों तरफ से कोई जल परी नहीं थी, ऐसी कोई औरतें उसमें पानी के अंदर डुबकियां लगा रही थी, उसके जल परी है। अजीब, कोई जल परी होती नहीं है, मगर हमारी कौम को कोई भी बेवकूफ बना ले। माशाअल्लाह जुबैर हसानी साहब की आमद हो गई, इनकी नात भी आप सुने। जल परी चल रही थी, जल परी खूब देख रही थी, मर्दों से ज्यादा औरतें थी। क्या करने जा रही है? जल परी से पता जल परी होती है ना, परी होती है ना कोई जल परी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ना कोई परी होती है ना कोई जल परी होती है। सब खाली किस्से कहानी है, दादी अम्मा के और बड़े अब्बा के किस्से हैं। ये परियां थी, ये थी, वो तो कोई परी नहीं। और कोई भी जिन्नात होते हैं, ये बात सही है, शैतान होते हैं, ये बात सही है, लेकिन परियां नहीं होती और ना कोई जल परी हो। जब यार कोई खुशकी की परी नहीं है तो पानी की परी कहां से होगी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सब चल रहा था, लेकिन तकरीर कोई सही चल रही है उसको आप सुन लिया करें। तो जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, नहीं जानेंगे आप नहीं डरेंगे। आपको पता नहीं है, आप डरेंगे नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर गए, क्योंकि आप जानने वाले नहीं है ना। अगर जानने वाले होते तो आपको पता होता कि कैसे डरना है। एक 2 साल के बच्चे के सामने 11,000 की लाइन का तार जा रहा हो, पकड़ लेगा। 2 साल का बच्चा पकड़ लेगा, चाहे मरी क्यों ना जाए। क्यों? क्योंकि मौलाना ये जानता नहीं, इसलिए इसने पकड़ लिया इसको। लेकिन 18 साल का नौजवान 11,000 की लाइन के तार को कभी नहीं पकड़ सकता। फर्क क्या है? फर्क यह है, ये जानता था, ये जानता नहीं था। जिसने पकड़ा वो अनजान था, जिसने नहीं पकड़ा वो जानने वाला था। ऐसे ही कितने हराम काम ऐसे हैं, मेरी कौम जानती नहीं, उन हराम कामों को कर गुजरती है और वो हराम काम करने की वजह से वो गुनाहों के मुर्तकिब हो जाते हैं। और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो जानते हैं, उलमा पढ़े लिखे जानते हैं ये काम हराम है, इसके करने से इतना गुनाह होगा। वो कभी क्या करते हैं? वो कभी नहीं करते, वो भूखे बैठे रहेंगे, हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। क्यों? वो जानते हैं। अगर नहीं जानते हो ना तो वो कुछ भी कर गुजरे। अब जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई है। आप जब तक के हलाल का लुकमा नहीं खाएंगे, आप जब तक हलाल की रोजी अपने घर में नहीं लाएंगे, अल्लाह की कसम जब तक वली बन ही नहीं सकते। आप हज कर लें, आप नमाजें पढ़ लें, आप टोपी ओढ़ लें, आप दाढ़ी रख लें, आप कुछ भी कलेक्ट करियर चले जाएं, अजमेर चले जाएं, बगदाद चले जाएं, पाकपट्टम शरीफ चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह की कसम बाल बड़े रख लें, चाहे दाढ़ी बड़ी कर लें, अल्लाह की कसम आप वली नहीं बन सकते जब तक के लुक़मा हलाल नहीं खाएंगे। इसलिए वली बनने के लिए हलाल का लुक़मा जरूरी है। अब हलाल वही खा सकता है जिसे हराम और हलाल का फर्क मालूम हो। वही तो खाएगा जिसे पता चलेगा ये हलाल है ये हराम, जिसे पता ही नहीं है वो तो यार कुछ भी खाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, हलाल और हराम का फर्क मालूम। हर जगह का गोश्त नहीं खाना चाहिए, क्या पता कैसे कर दिया, कहाँ से आया। जहाँ पता हो, यकीन हो, वहां का खाओ। भाई हराम और हलाल का जब तक तमीज नहीं होगा, जब तक आपकी इबादत कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तिलावत कबूल नहीं, इबादत कबूल नहीं।
और हलाल का फर्क मालूम करना होगा। और आपको पता ही नहीं है हराम क्या है और हलाल क्या है। आप सोच रहे हो कि मैं तो मुसलमान हूँ, नाम का मुसलमान है। अगर हराम और हलाल का पता नहीं तो कान खोल करके सुन ले, तू नाम का मुसलमान है लेकिन अल्लाह के यहाँ तेरी गिनती नहीं है, अल्लाह की बारगाह में तेरी मकबूलियत नहीं है। वो जलसे में आने वालों आज कान खोल करके सुनना, अगर चाहते हो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तुम मकबूल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कबूल कर ले, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, तो जलसे में आने वालों हराम और हलाल का तुम्हें तमीज करना होगा। अगर ये तमीज ना कर सके तो सारी इबादत तुम्हारी कयामत में मुंह पे मार दी जाएगी। और जो लोग हलाल नहीं खाते अल्लाह के कसम, उन्हें नमाजों में मजा भी नहीं है, इबादत में मजा भी नहीं। उनकी बॉडी में जो खून है ना वो हराम के लुकमे से पैदा हुआ, तो हराम के लुकमे से जो खून पैदा हुआ है उस खून को कभी अच्छे काम में मजा नहीं आएगा। चैके पड़ेंगे, चैके अच्छे काम में उस खून में चैके पड़ेंगे, चैके भागेगा। आईपीएल का मैच आ रहा होता, एक पैर पे खड़े होकर देख लेता दोनों पारियां, लेकिन जुमे की नमाज में अगर 5 मिनट इमाम तकरीर ज्यादा कर दे तो बार बार घड़ी को देखता है। सब बात बता रहा हूं, वो जो खून है अंदर का वो अंदर चैके मार रहा है। अगर ऐसा है तो ये देख लुकमा हलाल है कि लुकमा हराम खा के आया है। अगर हलाल का खून होता तो खुदा की कसम कुरान की तिलावत में तुझे सुकून मिलता, अल्लाह की इबादत में सुकून मिलता, और पूरी दुनिया में हर घर खुराफात का हो सकता है मगर मस्जिद तो अल्लाह का घर है। तुझे अपने घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून नहीं मिलता। अल्लाह के घर में होना चाहिए था ना, मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, वहां कोई खुराफात है ही नहीं, लेकिन वहां सुकून नहीं है मेरे मुसलमान भाई को। बाकी हर जगह सुकून है, सिनेमा घर में सुकून है, क्रिकेट के सामने सुकून है, फिल्म में सुकून है, दोस्तों की झूठी बातों में सुकून है, दुनियादारी में सुकून है। लुकमा कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। अभी मैं बारीकी में आऊंगा इसके, नहीं उड़ पाया, मेरे सीने का बटन लगा हुआ नहीं है, समझे? बदहवास सीधा होकर बैठ, सीधा होकर। मालूम है आपको ये अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिलें हैं, बड़े अदब से आया करो, आया करो, टोपियां भी ओढ़ लिया करो नौजवानों, आया करो तो हो सके वजू भी कर लिया करो। तुम्हें मालूम नहीं है ये महफिल तकदीर बदल देती है। आप क्या समझते हैं? ये महफिल तकदीर बदल देती है मेरे अजीज। बहुत अदब से बैठना है, आप सुनने आए हो तो बहुत अदब से। हलाल और हराम में तमीज करना होगा। सही मुसलमान है ही वो जो हराम से बचे और हलाल की तरफ जाए। मुसलमान की डेफिनेशन ही वो मुसलमान नहीं है कि जो हराम और हलाल में तमीज ना कर सके। फिर कुत्ते में और तुझ में क्या फर्क? कुत्ता भी हराम और हलाल को नहीं देखता। बात गलत तो नहीं है? कुत्ते को जो मिल जाए, हराम का हो हलाल का हो, आए खा लेगा। और तुझे भी हराम का हो हलाल का तूने खा लिया, कुत्ते को जहां मिला खा लिया, तुझे भी जहां मिला खा लिया। क्या फर्क है कुत्ते में? फर्क बताएं। बगैर दावत के अगर किसी के घर एक लुकमा उठा लिया, हराम का ये लुकमा, भाई हराम ये लुकमा। नई शादी चल रही है और मेरी दावत है, मैंने अपने दोस्तों का चलो यार शादी चलो भी चल रहे हैं, और मेरे दोस्त मेरे साथ चल गए। मेरे लिए तो जायज है, लेकिन दोस्तों के लिए हराम है क्योंकि उनकी दावत नहीं थी, दावत मेरी थी सिर्फ। मैं जो अपने एक दोस्त को, 2 दोस्त को साथ में ले गया, वो हराम है उन दोस्तों के लिए। ये लुकमा खाओगे तो तेरे लिए हलाल नहीं हो सकता। ख्याल करें, ये जो हम सोचते हैं हिस्से बढ़ रहे हमें ज्यादा मिल जाए, ज्यादा, ये हराम। ज्यादा नहीं मिले बल्कि जो तेरा हिस्सा वो, एक लड्डू बट रहा ना सबको,
तो बहुत से कोशिश करते 2 मिल जाए तो भाई ये दूसरा तेरे लिए हराम है। क्या है दूसरा तेरे लिए? अगर कोई दे भी रहा ना तो 2 ले जा, तो उसको कहना ये जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग, वो है तो मीठा लेकिन है जहन्नम की आग, क्योंकि वो दूसरे कहा। ऐसे वली नहीं बन जाते। हजरत मुश्ताक शाह मियां के आस्थाने पर जाओ, ऐसे हाथ उठा कर दुआ मांग लो और अपने आप को सोच लो तो मैं वली बन गया। मुश्ताक शाह मियां के आस्थाने पर दुआ मांगे, कुछ भी नहीं हुआ, खाली खाना पुलिए गया और आ गया, बस कुछ नहीं। दुआ भी की है, कबूल नहीं हुई है, इतनी भी कर ले। इनके आस्थाने पे जाके कसम खा हराम का लुकमा नहीं खाऊंगा, तौबा कर, फिर घर आ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तेरी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। वरना तो मुश्ताक शाह मियां का आस्थाना तो बहुत दूरी बात है, बारगाहे रसूलुल्लाह में चला जा और हराम के लुकमे से अगर तौबा नहीं करेगा तो खुदा की कसम वहां से आके भी कोई नहीं रहेगा। बात समझ मारी कि नहीं? लुकमा एक मौलाना हमारे रामपुर में थे, मौलाना इरशाद रामपुर, बड़े मशहूर, बहुत जय्यद आलिम। बस समझ मारी? अच्छा लग रहा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हंसी उसी के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? आप ये काम की बातें सुनो। वो एक गोश्त लेने दुकान पे जाते ना, तो गोश्त वाला उन्हें मुल्ला जी समझ के उल्टा सीधा गोश्त दे देता। गोश्त वाले लोग भी कुछ सुन रहा हो तो माफ करना, ये कौन खराब कौन? आए शाय वालों को, नेताजी को, फलाने जी को, फलाने जी को बहुत अच्छा देके कुछ सीधा आदमी पहुंच जाए, बेचारा पैसे उतने ही दे रहा मगर उसे अच्छा नहीं दे। बात बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। अगर आदमी आए बाएं शाय पहुंच जाए अच्छा देंगे भाई, पैसे तो सब दे रहे हैं ना, तो सबको ठीक ठाक दे। मौलाना इरशाद रामपुरी जाते, ये सोचता मुल्ला जी आ गए, क्योंकि मौलाना को तो मुल्ला जी समझ ही जाता है, उसको बांध देता उल्टा सीधा। लेकिन नाम बहुत था इनका, मौलाना इरशाद रामपुरी, मौलाना इरशाद रामपुरी। ये जानता नहीं था दुकान वाला ये मुल्ला जी जो ये मौलाना इरशाद है, नाम सुना, बहुत बड़े जहीर आलिम है, बड़े बड़े उलमा उनसे पढ़े हैं, वली सिफत आदमी थे, बल्कि वली थे यूं कहिए। लेकिन भाई वो बांध देता, अट्टे पट्टे हड्डी पट्टी सब बांध देता। बात समझ आ रही है? एक दिन वो गोश्त लेने गए तो कोई उनका चाहने वाला दुकान पे खड़ा था, उसने देखा, अरे हजरत आ गए, मुसाफा किया, हाथ चूम लिया। ये है अल्लाह। अच्छा मोहब्बत ये भी करता था दुकान वाला, क्योंकि नाम सुना था ना, मोहब्बत करता था। आज यार ये भी खड़ा हो गया, अरे आप खड़े, हजरत बैठ जाए। अपनी कुर्सी छोड़ दिया, अपना स्टूल छोड़ दिया, मौलाना इरशाद रामपुरी को बिठा दिया। कहने लगा हजरत आप तो आते हैं। हाँ हाँ मैं रोजाना आता हूँ। इसमें कैसा गोश्त? बीवी बोली आज लाए आप, रोजाना तो एक पकाती थी ना, आज लाए, आज दुकान से गोश्त लाए ना, उसी से लाया गया। आज आपने सही दुकान वाला पकड़ा, आज ठीक पकड़ा। रोजाना बहुत खराब होता था। कुर्बान जाओ यार इस अल्लाह वाले पर। कहने लगे आज आखिरी मर्तबा खा ले, आज के बाद इस दुकान से गोश्त नहीं लाऊंगा जिससे ये आल लाया। खराब दे रहा था, रोज ला रहे थे, खराब दे रहा था, रोज ला रहे थे, आज अच्छा दिया, बोले आज के बाद लाऊंगा ही। क्यों? आज ही तो अच्छा आया है, आज ही तो बेहतर आया है, आज ही तो उम्दा आया है, आज ही तो लाजवाब आया है, अब तो वहीं से लाना चाहिए। कहने लगे यहीं से नहीं लाऊंगा, कहीं से भी ले आऊंगा, यहां से नहीं लाऊंगा। बीबी ने पूछा क्यों? हजरत गोश्त तो आज ही अच्छा मिला है। बता क्या जवाब दिया? कहने लगे पहले मुझे ये जानता नहीं था, तो जैसा चाहता था देता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे पहचान गया, मैं मौलाना इरशाद रामपुरी हूँ,
अब ये खराब में से भी अच्छा निकाल के देगा। दूसरों के जो हक थे ना 10 लोगों को देता तो उन 10 के हिस्से का अच्छा मुझे दे, नो को खराब देगा। बात समझ मारी कि नो को क्या देगा? 10 किलो गोश्त है, 10 लोगों को खरीदना है तो मुझे 1 किलो अच्छा निकाल देगा, 9 पे खराब जाएगा। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये गवारा नहीं, किसी के हक की एक बोटी भी मेरी हांडी में पके। इसलिए आज के बाद अल्लाह नहीं है, ये है अल्लाह वालों की शान। जिस दिन ये तकवा पैदा हो गया अल्लाह तुम्हें वली बना देगा। डॉक्टर साहब ने साउंड जो है ना पता नहीं कहां तक। हेलो, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैं सुनाते जाऊंगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। मेरे अजीज, आज एक अल्लाह वाले के दरबार में आए हो, आज इनकी जिंदगी से कुछ सीखो। ऐसे ही नहीं कोई वली बन जाता। वली बनने के लिए सबसे पहली मंजिल हराम और हलाल में तमीज करना है। जिस दिन हराम और हलाल की तमीज ना कर सके, अल्लाह की कसम, जब तक तुम्हारी इबादत में कमाल पैदा नहीं होगा, जब तक तुम्हें अच्छे काम में मजा ही नहीं आएगा। जब हराम और हलाल में तमीज पैदा हो गई, अल्लाह तुझे वली बना देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हांडी पका रहे ना तो किसी के खेत की बगैर कुछ हरी मिर्च भी न डालना अपनी हांडी। बिल्कुल सही बात को बता दूं मैं आपको यार, और तकवे की बात बता दूं। तकवे की बात ये, आप खाना खा रहे हैं, एक टेबल पे 4-6 लोग खा रहे हैं, बिरयानी की डिश रखी है, कौरमे का डोंगा रखा। कोशिश ये कर कि उसमें मामूली अंदाज में से निकाल के खा। बाज लोगों को मैंने देखा पूरा डोंगा खाली करके छोड़ते हैं। 6 लोग खा रहे हैं, खाली कर दिया भाई, नफ्स मेरे काबू में नहीं है। बात समझने की इसको हल्के में मत लेना। थोड़ी देर हंसी की बात कह दी है ना, सच बता रहा हूँ मैं। अक्सर हमारा आपका शादियों में खाना होता, हर आदमी, आपने तो कोई ऐसा नहीं जो शादी में खाता हो, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं। तो वो जो डोंगा आया था किसी एक के लिए नहीं आया था, वो उन टेबल पे सबके लिए आया था। उसको खाली ना कर, उनके लिए भी छोड़ जो देश से दूसरे तेरे भाई खा रहा है। आपने अल्लाह के रसूल को पढ़ा ही नहीं, आपने धोनी को, सहवाग को पढ़ा, आपने सलमान और शाहरुख को पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा अल्लाह के रसूल। खुदा की कसम खा के कहते हो, अल्लाह के रसूल को पढ़ते तो दुनिया तुझे पढ़े। तुझे किसी को पढ़ने की जरूरत ना थी। तू अल्लाह के रसूल को पढ़ता, दुनिया तुझे पढ़ती। तू अल्लाह के रसूल के पीछे चलता, दुनिया तेरे पीछे चलती। तू अल्लाह के रसूल को मान जाता, दुनिया तुझे मान जाती। मैं देखता हूँ, मैं महीने में 2-4 मरतबा कहीं शादी में जाता हूँ, मैं खुद आंखों से देखता हूँ, कोशिश करता डोंगा डायरेक्ट मेरे हाथ में आए और उसमें से वो जो उसके पसंदीदा पीस होते निकाल लेता, उसको खाली करके रख दिया। गलत, बिल्कुल गलत। आप मामूली अंदाज में, तेरा दिल चाह रहा है, इस दिल को मारने का नाम ही तो नफ्स पे कंट्रोल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिल को मारने का, हेलो, दिल को मारने का नाम ही तो है कंट्रोल कर। अब इसको कम करना पड़ेगा। दिल को मार। हेलो, यहाँ आके क्यों नहीं बोल रही? हेलो हेलो, अब इसकी कम मत करना। ये दिल चाह रहा, दिल को मेरे सामने आते ही मैं को की ना
अच्छे अच्छे साउंडों की हालत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। बस मेरे हाथ में तो आ रहा, बताइए अभी ये मैं सही बोल रहा, मेरे हाथ में आते इसमें 3 तरह की सीटियां बज रही हैं। ये दिल को मारना, यही तो नफ्स को मारना है। नफ्स कोई चीज नहीं है खड़ी हुई कि आप उसको जाके मारो। अब वही कर दिया तो बदलने का फायदा क्या हुआ मुझे भाई, ये तो बता दो मेरे अभी। तो ये क्यों नहीं मारना किसके हाथ में? रोज बोलना होता है मुझे, ये मैक मैंने तबाह कर। अभी इनसे कोई ये डीजे बजा दो, ऐसे डीजे बजा देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। और जबरदस्त डीजे बजाएंगे, गांव में आवाज अलग जाएगी और ये पूरे जंगल में रुका नहीं जाएगा। किसी की 4 इंच की दीवार हो तो हिलती है, ऐसा डीजे बजता। मैं सही बता रहा हूँ, मैक अगर बुलवाने कह दो तो जान निकल जाती है। सारे फंडे हम मौलवियों को झेलना पड़ता है। इसी का नाम तो नफ्स को मारना है। क्या है इसी का नाम? नफ्स को सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपना है जब हलीमा कहती है हमें आमिना से मोहम्मद अरबी को ले गई दूध पिलाने के लिए। मेरे नबी का शीर खारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है। हलीमा कहती है मैं ले गई, जब मैं अपने घर गई, मैं अपनी झोपड़ी में गई तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं मोहम्मद अरबी को लाई, मैंने गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने मेरे एक पिस्तान का दूध पी लिया। फिर मैंने चाहा कि मैं दूसरे पिस्तान का दूध पिलाऊं मोहम्मद अरबी को। माँ की एक आदत होती है कि जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक पिस्तान का दूध पिलाती है, फिर दूसरे पिस्तान का दूध पिलाती है। ये आदत आपने देखा होगा। लेकिन हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मैं एक पिस्तान का पिला के दूसरा पिस्तान मुंह में देती तो मोहम्मद अरबी दूसरा पिस्तान मुंह में नहीं लेते। क्यों? हलीमा कहती है मेरा एक बच्चा और था जो दूध पीता था, उसका नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद अरबी को पता था कि एक भाई और है मेरा, हलीमा का एक बेटा और है, तो एक पिस्तान का दूध मैंने पीना है और एक पिस्तान का दूध मेरे भाई अब्दुल्ला को पीना है। यार क्या मेरे नबी ने दर्श दिया है यार, क्या मेरे नबी ने सबक दिया है यार। क्योंकि ये सबक हमें तो खाने में नहीं मिलेगा, ये खाना ही तो है बच्चे का, जो है खाना ही तो है। ये सबक क्या हमें नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जिंदगी में लोगों जब तक हराम हलाल की तमीज नहीं, जब तक अल्लाह की कसम जिंदगी में आपको कोई भी कमाल हासिल, कोई वजीफा पढ़ लो, वजीफा पढ़ लो, काम नहीं करेगा। मजार पे चले जाओ, काम नहीं करेगा। दुआ कर लो, काम नहीं करेगी। तवीज पहन लो, काम नहीं करेगा। ओ लोगो जब तक हराम और हलाल की तमीज ना हो, जब तक तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं, जब तक हराम और हलाल की तमीज नहीं हो, जब तक दिल का मैल नहीं धुलेगा, दिल काला हो जाता है, दिल जंग आलूद हो जाता है, हराम के लुक़्मे खाने से दिल सख्त हो जाता है, दिलों में से रहम निकल जाता है, दिलों की नरमी खत्म हो जाती है। और दिल का नरम होना ये ईमान का हिस्सा है। हराम के लुक़्मे से दिल नरम नहीं होता, इसीलिए जो हराम खाते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। उनके दिल पे ना कुरान की बात असर करती है ना हदीस की बात असर करती है। कुरान और हदीस की बात उनके दिलों पर असर करती है जिनके दिल नरम होते हैं, नरम दिलों के। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत इसमें मुत्तकीन के लिए, यानी जिनके दिल नरम है, जो अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए हिदायत है। कुरान तो सबके सामने पढ़ा जाता है लेकिन सब हिदायत नहीं पाते। हिदायत वही पाते हैं जिनके दिल अल्लाह से डरते हैं। तो कुरान सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता कुरान? सरकार की बारगाह में सारे सहाबा मौजूद, फजर की नमाज हो रही है, एक सहाबी फजर की नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। किसी ने शिकायत की, या रसूलल्लाह ये आपका सहाबी दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, सब तो दुआ करते, तू दुआ क्यों नहीं करता? और करने लगा, या रसूलल्लाह कौन नहीं चाहेगा
कि आमीना कलाल दुआ करे और वो दुआ में बैठ के आमीन कहे। कौन नहीं चाहेगा मेरे आका, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप दुआ करें मैं आमीन बोलूं। तो नबी ने फरमाया फिर दुआ क्यों नहीं करते? नमाज होती है, सलाम फेरा जाता है, सलाम फेरने के फौरन बाद तुम उठ के घर चले जाते हो, क्या बात, नमाज के बाद तो दुआ होती है। मैं दुआ करता हूँ, सिहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के आमीन आमीन बोलते हैं, तुम दुआ में आमीन क्यों नहीं बोलते? सिहाबी रोने लग गया और करने लगा, या रसूल अल्लाह कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ए मेरे आका, मेरे साथ कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं दुआ में शामिल नहीं हो पाता, वरना ख्वाहिश तो मेरी भी ये है कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी दुआ में शामिल हूं। और कौन मोमिन ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मुस्तफा की दुआ में शामिल हो? तो मेरे नबी ने फरमाया बता तेरी मजबूरी क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है, बता तेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया बता, आज तेरी हर मजबूरी दूर कर दी जाएगी, आज हर परेशानी दूर करी जाएगी, आज तेरी हर तकलीफ दूर कर दी जाएगी। बता बता तेरी परेशानी क्या है। और करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, मेरे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह जब मैं घर जाता हूं ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कभी उठे हुए मिलते हैं, कभी सोए हुए मिलते हैं। तो नबी ने फरमाया इससे और दुआ का क्या ताल्लुक है, मुझे बता। और करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे आका उस यहूदी का और मेरा आंगन मिला हुआ है, बस आंगन में एक बीच की दीवार का फासला है, दीवार के इस साइड में यहूदी का आंगन है, इस साइड में मेरा आंगन है। या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर की कुछ जो है फनिया, उस खजूर की कुछ जो है टहनियां मेरे आंगन में झुक आई है। और रात को जब सब सो जाते हैं तो उस यहूदी के आंगन में जो खजूर का पेड़ खड़ा है ना, उसके खजूर पके पके टपक टपक के मेरे आंगन में रात में गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब पेड़ दीवार से सटा हुआ है तो जब गिरेंगे तो दोनों आंगन में गिरेंगे, तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? भाई मेरी गलती नहीं है, गलती है, मैं कोई भी लगा तकलीफ हो रही है, बोल हेलो हेलो हेलो, आप चलिए ये लगा लेता हूँ। ऐसे जा रहे हैं ना, को सब पता चल गया था, सबको जरूर अभी अल्हम्द सुन लो ना तो नहीं। ये हाल मेरी कौम का, 2 पैसे का फटा हुआ कव्वाल लाके बिठा दो ना तो है तक पब्लिक नहीं हिल रही। 2 पैसे का फटा हुआ कव्वाल बिठा दो तो पब्लिक, अरे तुम्हारे ऊपर कयामत क्यों नहीं आया? लोग कहते हैं माहौल खराब है, माहौल खराब नहीं, तुम खराब हो, माहौल अब भी अच्छा, कोई माहौल और खराब खुद खराब है। तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं आनी। तुमको जो मैं हराम हलाल की तमीज सिखा रहा हूँ ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसके बगैर मुसलमान ही नहीं बन सकते। आप क्या समझते हो कि खाली भाई अपना नाम मुसलमान रखिए मुसलमान हो गए? नहीं, हराम और हलाल में तमीज करने का नाम ही मुसलमान है, वरना नाम तो मुसलमानों जैसे बहुतों क्या होते हैं, बहुतों क्या होते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो रात को खजूर गिरता है वो मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ दुआ करने लगा मुझे डर है कि अगर वो उठ गए और उन्होंने उठा के खजूर खा लिया तो आका उनका हिसाब कौन देगा? छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे, या रसूल अल्लाह उनका हिसाब कौन देगा? इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, दुआ नहीं करता, आंगन में जाता हूँ, बच्चे सोए हुए होते हैं, उन खजूरों को बीनता हूँ, अपने दामन में रखता हूँ और अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। यार ये मुसलमान, ये मुसलमान है, आका मेरा हक नहीं है उस पर, चूंकि वो पड़ोसी का पेड़ है, मेरा बच्चा कहीं एक खजूर ना खा ले, चूंकि नाबालिग है बच्चा, हिसाब मुझसे होगा। या रसूलल्लाह इसलिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उठा के उसे दे देता हूँ, जबकि वो मुसलमान भी नहीं है। पड़ोसी कौन है? कौन है भाई? यहूदी है, मुसलमान नहीं है वो। कौन है? यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है।
लेकिन इस्लाम का तो यार लाजवाब कानून है, अगर दुश्मन भी हो ना तो इंसाफ इस्लाम सबके साथ करता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मजहब है, इंसाफ सबके साथ करता है। अच्छा आज का होता तो उठा के दे देता खुजूर है, उठा के अंदर रख लेता, बल्कि अंदर नहीं रख लेता, रात को जब ये सो जाया करता पड़ोसी तो हिला हिला के सब गिरा ले करता। ये बता रहा हूँ, जो नहीं भी गिरने की होती उनको भी हिला हिला के गिरा लेता। और अगर ये कुछ कहता है कि भाई क्या कर रहा है, तो कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूँ, हटा ले अपना पेड़, हटा ले अपना पेड़, मैंने तो भाई गिर रही है, मैं तो दूंगा नहीं। ये इस्लाम नहीं सिखाता मेरे अजीज, इस्लाम ये सिखाता है जो ये सहाबी कर रहा है। हाय हाय हाय, ये सहाबी कर रहा है, इस्लाम ये सिखाता है। तेरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया, अगर वापसी में आने पर उसके बस्ते में एक रेजर भी ज्यादा है, एक पेंसिल भी 2 रुपए की ज्यादा है, पूछ और मेरे लाल कहीं स्कूल में तेरे क्लास में जो पास में बच्चा बैठा था, ये रेजर उसका तो धोखे से नहीं आ गया, ये पेंसिल उसकी तो नहीं आ गई। अगर लाल आ गई हो तो कल को जाके वापस करना, इंशाअल्लाह तेरे बेटे के इल्म में अल्लाह बरकतें पैदा कर देगा। रेजर भी अगर आ गया तो पूछ लो भाई कहां से आया है, एक पेंसिल भी ज्यादा है तो पूछो ये बेटे कहां से आई है। लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है कि बच्चा अगर जाती हुई ट्राली में से 2-4 गन्ना खींच के ले आए ना तो पूछते नहीं है, उससे कहते ला हमें दे दो, तू और लिया। और फिर कल को क्या कहता है, टेंशन मत लो, ये तुम ले लो, मैं तो ले ही आऊंगा। फिर आएगी कोई ना कोई ट्राली, फिर खींच लूंगा। और फिर कहते हैं हजरत हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानेंगे, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। तुमने लुक़्मा हराम इनको खिलाना शुरू कर दिया, लुक़्मा हराम मेरे अजीज तुमने इनको खिलाना शुरू कर दिया। काश अपने बच्चों को तुमने इब्तिदा में बताया होता कि लुक़्मा हलाल क्या है। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह इस वजह से दुआ नहीं करता, मेरे नबी ने अपने सहाबी को गले लगाया, सीने लगाया, और मेरे सहाबी वाकई तूने तकवे का काम किया है, वाकई तूने मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम पे चल के बताया है, इसीलिए नहीं करता दुआ। हाँ या रसूलल्लाह इसीलिए नहीं करता, बस यही डर लगा रहता है मेरा बच्चा उठ के वो खजूर ना खा ले। मेरे नबी ने सीने से लगाया, मगर फरमाया आज तेरी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आज तेरा ये मामला भी हल हो जाएगा। मेरे नबी ने अबू बकर को बुलाया, सदाकत के अलंबरदार को बुलाया, सदाकत के ताजदार को बुलाया, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा उस अबू बकर को बुलाया, अबू कहाफा के बेटे को बुला के फरमाया ओ अबू बकर, ओ अबू बकर, ये जो पेड़ जिस यहूदी का है उसके घर पे जाओ और किसी भी कीमत पे ये पेड़ खरीद लो। क्या कर लो पेड़, यार मेरे नबी को पढ़ो ताकि लोगों को बताओ। आजकल लोगों के अंदर थिंकिंग छीनने वाली चल रही है, कोई चीज लगी छीन लो। नबी ने फरमाया छीनो नहीं, पावर में है नबी। मदीना शरीफ में इस्लाम और मुसलमान मुकम्मल पावर में रहा, याद रखें आप। मदीने में पावर में थे मुसलमान, ऐसी पावर में थे, ऐसी पावर में थे किसी की ताकत नहीं इनके सामने कोई बोलता। तादाद भी अच्छी खासी थी, पावर भी था। और जो पड़ोसी है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कौन है वो? यहूदी है। नबी ने ये नहीं कहा उसका पेड़ छीन लो ना, नबी ने फरमाया खरीद लो। क्या कर लो? आजकल आप देख रहे हो जिसके हाथ में पावर है, पावर, जो चाहिए वो छीन रहा है, छीन लेता है। मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया, अगर पावर भी हो तो नबी ने छीनना नहीं सिखाया, खरीदो। और ये भी नहीं कहा औने पौने दाम में, औने पौने में नहीं, जो कीमत में वो माने। या नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? आजकल क्या होता, अगर खरीदा भी जाता है तो दिखावे में औना पौना दे दिया जाता, भाई लेना है तो ले, वरना इससे भी हाथ धो बैठेगा। मेरी बात गलत नहीं है ना?
औने पौना नहीं। नबी ने कहा ओ मेरे अबू बकर जाओ जाके खरीदो और खरीदो उसकी मुंह मांगी कीमत पर, जिस कीमत पे वो राजी हो उसे राजी करो और पेड़ खरीद लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। आज ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने नबी को पढ़ा होगा तब ना दुनिया के सामने नबी की सीरत बताओगे। जलसे में सुना होगा मुफ्ती गुलफाम की तकरीर को तब ना बताओगे। यहां से उठ गए हो गए ऐसे करके हाथ दिखा के थोड़ी बताओगे हैं? अभी मीडिया वाला 2 सवाल कर लेना, 2 सवाल, तो खुदा की कसम मुंह में झाग आ जाएंगे, जवाब नहीं देगा। हाँ, क्योंकि हमने मौलवियों की बातों को नहीं सुना भाई, हमारे पास टाइम नहीं है मौलवियों की बातें सुनने का, खुराफातें सुनने का हमें बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा। अभी खाली पूछ ले कोई खुलाफाए राशिदीन कितने थे? जाओ पूरे गांव में पूछ लियो, अगर 5 लोग बता दें, जाओ पूरे गांव में पूछ लियो, पूरे गांव में पूछ लियो खुलाफाए राशिदीन कितने थे। और अगर आपको बुरी लग रही हो तो कोई खड़े होकर अब बता दे, जितना इनाम रखा सब लेगा। हाँ, ये बात लग रही हो मौलाना पोल खोल रहे हैं तो मैं ये इनाम सब दूंगा और खुशी से गले लगाऊंगा। कोई खड़े होकर बता दे खुलाफाए राशिदीन कितने थे। और अभी अगर तुमसे पूछ लूं ना जवाहरलाल नेहरू से के अब तक सारे प्रधानमंत्रियों के नाम बता दोगे, सब बता दोगे, फला रहा फला रहा फला रहा फला रहा। तेरा जो प्रधानमंत्री था तुझे उसका नाम नहीं पता, उसका पीरियड नहीं पता, मरने के लिए जगह नहीं है। क्या खुलाफाए राशिदीन का नाम ओम प्रकाश को याद होगा? तुझे याद होना चाहिए ना, उन्हें क्यों याद होगा यार? तुझे याद होना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है ना। उनकी खिलाफत का पीरियड कितना रहा ये तुझे याद होना चाहिए। कौन कब खलीफा बना, कितने साल रहा, क्या कार्यकाल रहा, ये तुझे याद होना चाहिए। मैं इस्लाम का सबसे पहला निजाम बता रहा हूं, खुलाफाए राशिदीन ने संभाला मेरे नबी के बाद। समझ रहे हैं बात? ये सुल्तान बादशाह ये सब बाद में, सुल्तान बादशाह हुकूमत सब बाद में। सबसे पहला जो निजाम चला वो खिलाफत का चला। काय का चला? खिलाफत का चला। याद करो, मौलवियों की बातों को सुना करो यार। मेरे नबी ने फरमाया किसी भी कीमत पे दे लेके आओ, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कीमत में होना पोना ना करना, वो जिस कीमत पर राजी हो। हाय हाय हाय। जबकि भेजने वाला कौन है? इमामुल अंबिया। भेजने वाले कौन है? जिनकी इस वक्त मदीने पे बड़ी मजबूत पकड़ है। भेजने वाले कौन नबी हैं लोगों? जो शहंशाह कौन मका है लोगों। भेजने वाले कौन है? जिनकी पावर मदीना के लोग मान चुके हैं। ओ लोगों बदर मुसलमान जीत चुके हैं। ओ लोगों उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, उमर कलमा पढ़ चुके हैं, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। हजरत उस्मान, हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ चुके हैं। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना, कहा जाओ खरीद के लाओ, जिस पर भी राजी हो उस कीमत पे उसको खरीदो। अल्लाह के रसूल का हुक्म सुना, हजरत अबू बकर उसके दरवाजे पे गए। यहूदी निकल के आया, ओ अबू बकर क्यों आए हो? ओ अबू कहाफा के बेटे क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा है। ओ लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी का नाम सुना ना तो घबरा गया यहूदी। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी ने तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा है, मेरे नबी ने परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नबी का भेजा हुआ आया हूं। अगर कसम खा के कहता हूं मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुझे सताऊंगा नहीं, मैं तुझे दबाऊंगा नहीं, मैं किसी भी तरह से तुझे अज़ियत नहीं दूंगा। तो कहने लगे अबू बकर आए क्यों है? आने का मकसद बताएं। हजरत अबू बकर ने फरमाया तेरे घर में एक खजूर का पेड़ है जो तेरे आंगन में खड़ा है। हाँ हाँ वो मेरा पेड़ है, मेरे आंगन में खड़ा है, इस वक्त उस पर फल आया हुआ है, इस
इस वक्त उस पर बहार आई हुई है, इस वक्त उस पर खूब फल लगे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं उसका खरीदार बन के आया हूँ, मेरे नबी ने वो पेड़ खरीदने के लिए भेजा है, क्या तू उसको बेचना चाहता है? और लोगों जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा अबू बकर मेरा तो कोई बेचने का इरादा नहीं है, मेरा तो कोई बेचने का ख्याल ही नहीं है, अपने नबी से जाके मना कर देना, मैं वो पेड़ बेचना नहीं चाहता, मैं उसको फरोख्त नहीं करना चाहता। जरा अंदाज देखो यार, खरीदने का क्या अंदाज है, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। वो लोगों अंदाज देखो, हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं बेचेगा, हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया कि कहां से आला कमान से हुक्म है कि पेड़ खरीदा जाए, ये नहीं फरमाया ना, कहा नहीं बेचोगे, नहीं बेचूंगा। तो पता क्या फरमाया हजरत अबू बकर ने? हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे दूंगा। परेशान नहीं बनाया, देगा क्यों नहीं, नबी ने कहा है, बेचेगा क्यों नहीं, नबी ने कहा ना, क्या कहा, अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे देंगे। अब आप लोग इन्हें देख रहे हैं कि ये कौन सी मखलूक आ गई, ये आप ही में से हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं जो ये प्यारा काम कर रहे हैं। आप देखो तो मुझे देखो, वरना किसी को मत देखो। इस टाइम बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, इस टाइम मैं ही हूं जो तकरीर कर रहा हूं इस मैक पर। हाँ, आप सुन लें। आप कहने लगे अगर बेचे, ये आप लोगों का भाई रखो, ये आप लोगों का नहीं, आप लोगों का है। हाँ, वो उन्होंने दिए ही आप लोगों को। और कोई अगर हदिया दे तो उसको कबूल करना चाहिए, सुन्नत है मेरे नबी। सुभान अल्लाह कह दो। तुम्हारे पास तो सुभान अल्लाह की भी गुंजाइश ना रही, हदिया तो बड़ी चीज है। ना ना ना, हदिया तो बड़ी चीज है, यहाँ तो सुभान अल्लाह की भी नहीं, भर के बैठे। अरे ये तकरीर ऐसी हो रही है, अल्लाह की कसम बड़ी मजे की तकरीर है, बाखुदा ही मैं जानता हूँ। हंसा देना ये कोई कमाल की बात नहीं ना, ये कोई कमाल नहीं, ये कोई भी कर सकता है। मैं जो ये तकरीर आपको सुना रहा हूं मेरे भाई, ये जिंदगी बदल देगी, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल देगी। हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा क्यों नहीं बेचेगा, ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बेच। का हुक्म तो सुप्रीम था ना यार, नबी के हुक्म के आगे किसी का हुक्म है? अरे बोलो है, अम्मा का नहीं, अब्बा का नहीं भाई, नबी के आगे किसी का हुक्म ही नहीं। नबी हुक्म दे दे तो उसके आगे सारे हुक्म खत्म, सबसे आला नबी का हुक्म। और हुक्म था नबी का, मगर नहीं कहा कि नबी का हुक्म है, नहीं कहा ये आला कमान का फैसला है ना। हजरत अबू बकर ने ना प्रेशर, ना गुस्सा, ना जबरदस्ती कहा अगर बेचो तो इसके बदले अपने बाग में कई सारे दरख्त दे दूंगा। ये एक है, मैं कई दे दूंगा। क्या यार सौदा करने का अंदाज है यार, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह यार, सीखो नबी से, सीखो सीखो। आज हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, अगर किसी का बड़ा सा खेत है ना, उसके खेत के आसपास किसी के बीघे 2 बीघे का टुकड़ा आ गया तो कह रहा है क्या करेगा, इस टुकड़े का लाभ मुझे ही दे देगी। और अगर ऐसे नहीं दे रहा तो मेंढे काट काट के खत्म कर दे रहा, काट रहा मेंढ, काट, कितनी मेंढ काटेगा, कब्र तुझे 2 ही गज मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। मेंढे चाहे पूरी गांव की काट, बहुत काट रहा मेंढे, बहुत, इस मेंढों में ही पैदा होगा। समझ रहे हैं आप? काट लो, कितनी मेंढे काटोगे, कब्र उतनी होगी जितनी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो भी सबको नहीं मिलती है, कब्र भी नसीब वालों को मिलती है, कितनों को कब्रें नहीं मिलती। कब्र भी मिल जाए तो नसीब की बात है। हजरत अबू बकर ने फरमाया अगर बेचो, कीमत मुंह मांगी। इसका दिमाग बदला, यार ग्राहक तो अच्छा लग गया, बेचना नहीं है लेकिन ग्राहक अच्छा लग गया। अच्छा कोई चीज आप ना बेचे लेकिन ग्राहक अच्छा लग जाए तो सोचने में मजबूर तो हो ही जाएंगे यार, जाहिर सी बात है। कितनी मर्तबा देखा गया, अगर नहीं भी बेच रहे हो और अगर कीमत अच्छी लगे तो फिर आदमी बेच डालता, मैं और ले लूंगा। समझ में बात आ रही है? आ भी रहेगी और मजा भी आएगा। इसलिए छटाव हो गया, जिन्हें जाना था वो
जितना बाग में आम के पेड़ पे फूल आता है उसका सबका आम नहीं बनता, ये सबका बन जाता। कहां चला जा बाकी जिसका आम नहीं बनता। पहली आंधी में इतनी इतनी बड़ी आमियां गिर जाती हैं, आपने देखी होंगी, उनकी कोई औकात रहती है? मैंने वो कहीं बिकती हुई नहीं देखी। बच्चे गलियों में मारे मारे फिरे, 2 रुपए किलो भी कोई नहीं देता, सड़ जाती है। चूंकि उन्होंने अपनी कीमत ही नहीं समझी, वो भागी, पहली आंधी में निकलनी। और जो पेड़ के दामन से लगी रही, पेड़ के दामन को पकड़ी रही, आखिर में जाके उन्हीं का आम बना, बाजार में जाके उन्हीं का दाम बना। बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, पकड़े रहो दामन को, फिर इंशाअल्लाह दाम बनते हैं। सोचने लगा यार गिराहक तो बहुत अच्छा लग गया, और कोई प्रेशर भी नहीं है, तो मुंह भर के मांग लूंगा यार। एक तो प्रेशर होता है, भाई खबरदार इतना क्यों मांग लिया। कहने लगा क्या अबू बकर हर कीमत पे खरीदोगे? कहने लगे कीमत की बात तो यार ये है कि अगर आज अबू बकर को भी बिकना पड़ जाए ना इस पेड़ के लिए, तो अपने आप को बेच डालूंगा, मगर पेड़ खरीदूंगा। जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। कहने लगा अबू बकर ऐसी क्या मजबूरी है जो खुद बिकने तैयार हो? कहा असल बात यह है मेरे मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना, अब चाहे जमाना मुझे दाव पे लगाना पड़ जाए लेकिन पेड़ खरीद के लेके जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीद के लाना, मैंने तो खरीद के लेके जाना। अब चाहे मेरी संपत्ति चली जाए, मेरी कुल प्रॉपर्टी पेड़ का बदला हो जाए। आखिर में अगर अबू बकर को भी बिकना पड़े ना तो वो भी गवारा है, लेकिन मुस्तफा के सामने मैंने जाके ये नहीं कहना है आका आपने खरीदने भेजा, मैं खरीद के ना ला सका। मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना, अब तो खरीद के लाना है। अब बता जो तुझे अच्छा लगे मांग ले। वो लोगों जरा गौर करो, मुंह भर के कीमत मांग लिया। जब मुंह भर के कीमत मांगा ना, हजरत अबू बकर ने कमी नहीं किया, मुंह भर के कीमत मांगा, इधर दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ले ले यार, मुंह भर के कीमत मांगा और इसने क्या किया? दे दिया। जैसे ही मुंह भर के कीमत मांगा, इसने हजरत अबू बकर ने दे दिया। अब ये कीमत लेके खुश है, अबू बकर पेड़ खरीद के खुश है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोच रहा ये अबू कहाफा का बेटा पागल तो नहीं हो गया? मेरा इतना महंगा पेड़ खरीद के खुश है, मगर इसे क्या पता था मसला खुशी का पेड़ खरीदने में नहीं है, मसला खुशी का ये है कि मुस्तफा ने जो कहा था वो पूरा हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि महबूब का कहा पूरा हो गया। मसला ये था यार की मंशा पूरी हो गई। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम जमाने पे मरते हो, लोगों मंशाए यार क्या है उस पे मरा करो। मंशाए यार पूरी हो, कह दो ना सुभान अल्लाह। कह रहा मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, झूठ बोल रहा, झूठ। मंशाए यार ये है तू नमाज पढ़ और तू नमाज़ें छोड़ रहा, तो कहा मोहब्बत हो गई। मंशाए यार क्या है वो देख, मंशाए यार क्या है वो देख। और मंशाए यार के सामने ना ये जो वली बनते हैं ना, ये सब तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। मंशाए यार, बस मंशाए यार वो देख। जो मंशाए यार हो उसी पे अमल कर ले, इसी का नाम इश्क है, इसी का नाम मोहब्बत है। मंशाए यार क्या, बस इस पर अमल। इधर देख ले, मंशाए यार क्या वो देख ले। मंशाए यार क्या, मंशाए यार पे राजी हो जा। खुदा की कसम एक बात बताऊं, कुरान से एक नुक्ता बताऊं मैं आपको। अब असल में हो सकता है आपके सरों पर से गुजर जाए, लेकिन कोशिश करूंगा समझाने की। लेकिन ऐसा होता ना, ज्यादा हाई डोज कमजोर मरीज को देने से कोई फायदा नहीं है, हजम ही नहीं हो पाएगी। क्यों डॉक्टर साहब?
घी सबको हजम नहीं होता, घी हजम करने के लिए भी कुछ मजबूत मैदा जरूरी होता। अब इन्हें खिला दो जो उठ के जा रहे हैं, क्या फायदा? नहीं आवा, मतलब ही नहीं है, क्या बात चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं, हो गया बस काम खत्म है। बात समझे आप? मैं कुरान से बताता हूं आपको मंशा यार क्या। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, क्या कहा इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बहुक, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो बेटा तुम्हारी क्या राय है, बताओ तुम्हारी क्या राय है, मैं तुम्हें ज़िबा कर दूं या नहीं करूं? ये पूछा। समझ में आ रही है बात इतनी? अब समझ लेना मंशा यार किसको कहते हैं। मैंने ख्वाब में क्या देखा? ज़िबा कर, जोर से बोलो यार। क्या कर रहा हूं? किसको? बेटे को यार। किसको देखा? किसने ख्वाब? बाप ने यार, बोलो बाप ने। आज का बाप तो अगर बेटे को ज़िबा करते हुए देख भी लेना तो डर के मारे रोंग पे खड़े हो जाए, लेकिन ये बाप है बेटे से मशवरा कर रहा है, क्योंकि नबी का ख्वाब वही इलाही होती है। बेटे बता, मैं तुझे ज़िबा करते ख्वाब में देखा, क्या करूं? बेटे का जवाब सुनो यार। जवाब क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था अब्बा ज़िबा कर दो। अगर क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता वो वही इलाही होता। बेटा भी नबी था, बेटे को भी पता था अब्बा का ख्वाब झूठा नहीं है, क्योंकि मेरा बाप नबी है, तो नबी का ख्वाब जो है अल्लाह का इशारा है, सच्चा है ये, तो ये झूठा हो नहीं सकता। तो बेटे को भी मालूम था, तो जवाब क्या होना चाहिए था? ज़िबा कर दे। लेकिन कुरान में कहीं नहीं है हजरत इस्माइल ने कहा हो कि मुझे आप ज़िबा करना, ना, नहीं है। फिर क्या कुरान में? वो सुने आप। का फंजुर माज़ा तरा, बता क्या करूं, तेरी क्या राय है बेटे? मैंने ज़िबा करते देखा, तो जवाब ये होना चाहिए था ज़िबा कर दे, क्योंकि आपका ख्वाब सच्चा, आप नबी है। लेकिन ये जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या जवाब दिया? जवाब सुनो। काला, हजरत इस्माइल ने कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा, इफ़अल, आप कर गुजरे, मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म मिला। कर गुजरे जिसका आपको, मैं कुरान का वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा कर रहा हूं, आपको जिसका हुक्म मिला, जोर से बोले, जिसका हुक्म मिला वो कर गुजरे। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। इसमें एक नुक्ता है, वो नुक्ता समझे। मसला ये था, बाप ने पूछा, मैंने तुम्हें ज़िबा करते हुए ख्वाब में देखा, तुम्हारी क्या राय है? जवाब होता, बाप ज़िबा कर दो ना। बेटे ने ये हुक्म, ये नहीं कहा ज़िबा कर दो, बल्कि बेटे ने कहा जो हुक्म मिला है वो कर गुजरो। मतलब ये था, वो मेरे बाप इब्राहिम, जो मंशाए मौला है, जिस तरह से हुक्म दिया है उस तरह से ज़िबा करना, जैसे जैसे हुक्म दिया है वैसे वैसे करना, अपनी मंशा के मुताबिक ना करना, जो मंशाए यार है उसके मुताबिक करना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सलकी आला हजरत लमा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी उर्से मुकद्दस सरजमीने हरियाणा अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। समझ में आई बात? जो मंशा यार, जो मंशाए यार मोहब्बत भी करते और यार की बात भी नहीं मानते, ये कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, ये तो अजीब ये बेवकूफ बनाना है। भाई मैं डॉक्टर साहब से मोहब्बत करता हूँ, डॉक्टर साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं कहूँ भाई डॉक्टर साहब बात सुनो, मुझे गर्म पानी ला के दो, और ये ला दे मुझे बिल्कुल चिल, तो मैं तो गुस्सा जाऊंगा यार, ये कौन सी मोहब्बत, मजाक हो रहा।
बल्कि मोहब्बत ये होगी ये गर्म लाएंगे चाहे कहीं से भी लाएं। मेरी चाहत है ना गर्म पानी, भाई मेरी चाहत है ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यार महबूब ये चाहता, अल्लाह ये चाहता हराम से बचाओ। हराम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का बेवकूफ मोहब्बत करता है, झूठ बोल रहा। ये कोई मोहब्बत नहीं है, मंशा यार देख क्या कहा हज़रत इस्माइल ने, वो कर गुजरो जिसका हुक्म मिला है। अगर ये हुक्म मिला है कि लिटा के अपने बेटे को जिबा कर दो तो लिटा के जिबा कर दो। अगर ये हुक्म मिला के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अगर हुक्म मिला के मेरा कीमा कर दिया जाए तो मेरा कीमा कर दिया जाए। अगर हुक्म ये मिला है कि बेटे को भूखा रख के जो है जिबा करो तो मुझे भूखा प्यासा रख के जिबा कर दो। वो मेरे बाप, जैसा रब ने हुक्म दिया, जैसा मंशा यार है वैसा करो। ये है यार, इसको कहते हैं मंशा यार। और जब ये अल्लाह वाले अल्लाह की मंशा के मुताबिक काम करते हैं तो अल्लाह इन्हें वली बना देता। वली का माना आता दोस्त, अल्लाह इन्हें फ्रेंड बना लेता है। ये दोस्त हो गए। क्या हो गए ये? दोस्त। लेकिन दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। हम आपसे कह रहे हैं ये काम करो और आप उसका उल्टा कर रहे हैं तो दोस्त हो जाएंगे? आप नहीं होंगे। हाय हाय, और सुने और सुने और सुने और सुने और सुने। हम तो बंदे हैं, बंदे। हम बंदे हो करके यार की मंशा नहीं देखते। वो रब परवरदिगार है, उसका भी एक महबूब है। जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा ना वो रब का महबूब है। सुभान अल्लाह। अरे हमारे नबी महबूबे खुदा हैं कि नहीं है? बोलो हैं कि नहीं है? अब जरा देखें मेरे रब को कितना ख्याल है अपने महबूब का, अपने महबूब की मंशा का कितना ख्याल है मेरे रब को। एक बार ये किबला बदल गया। ये जो काबा शरीफ है ना, इसको बदल दिया अल्लाह और बैतुल मुकद्दस को बना दिया किबला। किसको बना दिया? बैतुल मुकद्दस को किबला बना दिया। और बिल्कुल अपोजिट है बैतुल मुकद्दस, बिल्कुल अपोजिट। बस समझ में आ रही है? यानी हम नमाज पढ़ते हैं पश्चिम को मुंह करके तो बिल्कुल अपोजिट पूरब हो गया ना, तो बिल्कुल अपोजिट किबला बना दिया। मुस्तफा ने चाहा ये कि या अल्लाह मेरा किबला तो काबा ही बना दिया जाता। क्योंकि नबी को काबे से प्यार था। क्यों प्यार था ये भी सुन लें। हजरत इब्राहिम नबी के दादा हैं, मेरे नबी नस्ले इब्राहिम से हैं, तो हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर की थी। नबी को इसलिए भी प्यार था कि मेरे दादा इब्राहिम ने इसको तामीर किया है। कोई पुरखों की निशानी हो तो उससे मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? बात है कि नहीं होती है? फिर मेरे नबी ने खुद भी काबे को तामीर किया था। 25 साल की जब मेरे नबी की उम्र पाक थी ना, तो मेरे नबी ने अपने कांधे पे पत्थर रख रख के काबे की तामीर कर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नबी को इससे ज्यादा लगाव था काबे से। नबी ने चाहा कि फिर से काबे को किबला बना दिया जाए। अल्लाह ने ये मंशा देख ली कि मेरा महबूब कुछ चाहता है। हाय हाय, जरा बोलो ना सुना। मेरा महबूब कुछ चाहता है। हाय हाय, मंशा यार कुछ और है। अल्लाह ने सूरह बकर पढ़ो दूसरा पारा। अल्लाह ने आयत नाज़िल की, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। ए महबूब, हम बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठा उठा के तुम्हारा देख रहे हैं। तुम बार बार आसमान की तरफ जो चेहरा उठाते हो ना, वो हम चेहरा उठाना देख रहे हैं तुम्हारा। फलनुवल्लियन्नका, तो हम जरूर बदलेंगे। क्या करेंगे हम? जरूर काय को बदलेंगे? किबले को। काय को बदलेंगे? जोर से बोलो। किबले को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? किबले को बदलेंगे। बड़ा प्यारा मफहूम पेश कर रहा हूँ, कुरान से मफहूम पेश कर रहा हूँ, तवज्जो करना। मेरा मूड बना हुआ है, हालांकि आप लोगों की सुनने की जो सलाहियत है वो बड़ी कमजोर है, लेकिन मूड आज बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ,
इसलिए आज मैं जो आपको बता रहा हूं ये मूड ही से बता रहा हूं। ए हबीब, नबी बार बार चेहरे को देखते थे। अच्छा, कहीं से कोई चीज आने वाली हो तो आदमी उधर को देखता है। अरे बात है कि नहीं है? आपको प्यास लगे, जिधर से पानी आने वाला उधर देखोगे। बात है कि नहीं? आपको भूख लगे, जिधर से खाना आने वाला आप उसे देखोगे। बात है कि नहीं? अब नबी को किबला बदलवाना था तो जिधर से हुक्म आने वाला नबी ऊपर देखने, क्योंकि जिब्रील सिदरा से आएंगे तो नबी देख रहे कब आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं तो हम किबला जरूर बदलेंगे। तो ये कह देता अल्लाह हम किबला बदलेंगे और काबे को बनाएंगे। अरे यही कह देता कि नहीं हम किबला बदलेंगे और काबे को बनाएंगे। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा काबे को बनाएंगे ना, बल्कि कहा किबलतन तरदाहा, किबला बदलेंगे और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक किबला बनाएंगे। जो मंशाए यार होगी किबला वो। हाय हाय, जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। जो मंशाए यार होगी किबला वो बनेगा। ओ मेरे हबीब, किबला बदला जाएगा मगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बदला जाएगा। और जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ तो मुझे खरीदना है, चाहे उसके लिए मुझे खुद बिकना पड़े, इसलिए कि मंशाए यार ये है कि पेड़ खरीदा जाए। मेरा महबूब चाहता है पेड़ खरीदा जाए, आमना का लाल चाहते हैं पेड़ खरीदा जाए, नबियों के सरदार चाहते हैं पेड़ खरीदा जाए, हर कीमत पे पेड़ खरीदा जाएगा। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, इस यहूदी ने मुंह मांगी कीमत मांग ली, हजरत अबू बकर ने मुंह मांगी कीमत अदा कर दी, पेड़ खरीद लिया। पेड़ खरीद के मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, मेरे करीम मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराए, कहा क्या अबू बकर पेड़ खरीद लिया? अर्ज किया रसूलुल्लाह खरीद लिया है। कहा खरीदा, किस कीमत पर दिया है? अर्ज किया रसूलुल्लाह कीमत ना पूछे, आज वो जो कीमत भी मांगता अबू बकर अदा कर देता मगर पेड़ खरीद के लाया। हाय हाय, मगर पेड़ खरीद के लाया। ए बेटे बैठ जा, ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, मगर पेड़ खरीद के लाया। अल्लाह, मगर पेड़ खरीद के लाया। मेरे नबी ने अपने इस सहाबी को बुलाकर फरमाया ले पेड़ मैंने खरीद लिया और आज से तुम्हें पेड़ का मालिक बना दिया। अब चाहे खजूर खाया करना या किसी को खिलाया करना, मालिक हो गया। और सहाबी खुश, अब तो दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि जो गिरे हैं वो भी खा सकते हैं, जो गिरा के भी खा सकते हैं, पेड़ के मालिक हो गए ना। मगर एक बात सुने, एक बात सुने, पेड़ के मालिक तो हो गए, खजूर खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लेकिन जब से नबी ने इस पेड़ को खरीद के इन्हें मालिक बनाया, जब से इस पेड़ के बारे के न्यारे हो गए। पूरे मदीना में इतना फल अब कोई पेड़ देता ही नहीं जितना फल ये पेड़ देता था। न इतना उम्दा फल, न इतना लजीज फल, न इतना मजेदार फल, न इतना ज्यादा फल। पेड़ फल देते मौसम के लिहाज से, जब मौसम जाता है तो फल चला जाता है, जब मौसम आता है तो फल आता है। आप देखते हो कि साल के सारे महीने फल नहीं देता पेड़। और जलसे में आने वालों, अब पेड़ तो फल दे रहा है, मौसम नहीं देख रहा है, हर मौसम में फल दे रहा है, सबसे लजीज फल दे रहा है, सबसे मजेदार फल दे रहा है। कमाल की बात ये बहुत ज्यादा फल दे रहा है। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, ओ पेड़ एक बात तो बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई दवा नहीं लगाई गई, कोई स्प्रे नहीं किया गया, कोई यूरिया डाया जायम जिम कालिया नहीं लगाया गया, कोई फटेरा नहीं डाला गया, लेकिन तुम्हारे फल में इतना कमाल कहां से आ गया कि मदीना के किसी बाग का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल तुम दे रहे हो। तो पेड़ जवाब दे रहा है, वो गुलफाम कान खोल के सुनो, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे नबी ने जब से मुझे खरीदा है मैं अनमोल हो गया हूं, मेरा फल भी लाजवाब हो गया है, मेरे फल की लज्जतें भी बढ़ गई हैं। ये कमाल मेरा नहीं है, ये मुस्तफा का कमाल है। पूरे मदीना में शोहरत हो गई इस पेड़ की, पेड़ लाजवाब है, पेड़ लाजवाब है, पेड़ लाजवाब है। देखो भाई हमारी तकरीर खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म, बस 1 घंटा से ऊपर तकरीर हो गई और जुबैर भाई को आपको सुनना है।
अब मैंने आगे बिल्कुल नहीं जाना, समझ रहे आप, इसलिए मेरा बस बात बिल्कुल आखिर है, बस इसको सुने आप, बिल्कुल आखिर। चूंकि आपने जो सुना अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पेड़ ले लिया, अब सहाबी नमाज भी दुआ भी, नमाज भी दुआ भी। उस पेड़ की शोहरत पूरे मदीना में हो गई। कुछ लोगों ने उससे कहा भाई तूने पेड़ क्यों बेच दिया यार, ये पेड़ तो बड़ा कीमती था, बड़ा फल दे रहा है, जैसा फल तो पूरी मदीना में किसी पेड़ का नहीं होता ना। आदमी अगर कोई चीज बेच देता, ज्यादा दूध वाली भैंस, तो आदमी कहता भाई तूने क्यों बेच दी। ये यहूदी तक कहने लगा हाँ यार मैं भी देख रहा हूँ जब से पेड़ बेचा यार इसके फल बहुत ज्यादा हो गए, कितना भी तोड़ लो फल खत्म नहीं होता, और बड़ा लाजवाब फल है। तो कहने लगा फिर तूने बेच क्यों दिया। तो कहने लगा कुछ नहीं बिगड़ा, हम जबान पलट लेंगे, बेईमानी कर लेंगे। और ये सहाबी से बोला सुनो ये पेड़ हमारा है, अब इसके फल ना खाना। सहाबी ने कहा मैंने तो खरीदवाया है। और भाई हमने तो खरीदा ये। कहने लगा नहीं भाई खरीदा उरीदा नहीं है, जितनी कीमत दी थी उतना फल खा लिया, मेरा पेड़ मेरे आंगन में है। 4 आदमी को इकट्ठा कर लो, और आजकल 4 आदमी तो तुम्हें पता ही है? ये 4 आदमी भी अल्लाह कयामत के दिन बड़े पिटेंगे, जो पंचायती हैं बहुत मारे जाएंगे, क्योंकि 90% पंचायत गलत हो रही है, 10% पंचायत सही हो रही है। बस किसी ने किसी के 50,000 मान लिए, पंचायत डाल दिया, तो पता पंचायती है क्या करे, यहाँ तक करो 25-25 ओढ़ लो, नाले का गिरा हुआ सूखा नहीं निकलता। अभी देखो कुछ तुम भी दबो और कुछ तुम भी दब जाओ, और 25-25 में कर लो काम। अरे यार जब 50 नहीं है तो 25 में क्यों करा रहे अभी काम। एक जगह हसन भाई लॉकडाउन में इमाम की तनख्वाह नहीं दी, 6 महीने तनख्वाह नहीं दी, और कितनी जगह नहीं दी है, बोले नमाज तो पढ़ी नहीं थी, तनख्वाह का की भाई तनख्वाह नहीं। इमाम बेचारा कह रहा है यार लॉकडाउन में मैंने ड्यूटी तो बराबर दी यार, मैं भाई मस्जिद में तो बराबर रहा यार, मेरे बच्चों का खर्चा तो बराबर है, कहने लगा नमाज ही नहीं पढ़ी यार तो कहां से तनख्वाह दे। पंच बैठ गए, तो पता पंच क्या पंचायत कर रहे, कर भाई 6 महीने की तनख्वाह 3-3 कर लो। इमाम साहब 3 तुम जब जाओ, और कमेटी से वालों बोले भाई 3 तुम दे दो, इनकी पिटाई ना होगी क़यामत के दिन, क्यों दबा रहा है उसकी 3 की। बताओ मुझे, ये जो जुमले होते हैं ना कि थोड़े तुम दब जाओ ना, हक बात कहो, मानी जाए या नहीं मानी जाए, जो सही है जिसका जितना हक दिला दो, पूरा हक दिलाओ, माने या ना माने। कि जो बीच के रास्ते निकाले जाते हैं ये गलत है। बीच का रास्ता जब निकालो जब किसी का हक नहीं मारा जा रहा हो, अगर हक नहीं मारा जा रहा और बीच का रास्ता निकलने से काम चल रहा तो आप निकाल लें, लेकिन हक मारा जा रहा तो बीच का रास्ता ना निकाले, वही रास्ता निकालें जिससे हक अदा हो सकते हैं। ये पलटी मार गया, जबान फेर गया, ओ भाई जितना दिया था फल खा लिया, पेड़ मेरा मेरे आंगन में। ये सहाबी थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर अर्ज किया रसूलुल्लाह उसकी तो नीयत खराब हो गई, वो आका वो तो पलटी मार गया, ए मेरे आका उसने तो जबान फेर ली है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ, और उसको कहने लगे या रसूलुल्लाह अब कहता है कि जितना दिया था उतना फल खा लिए हो, अब वो पेड़ मेरे आंगन में है, मेरा है, या रसूलुल्लाह वो धमकियां दे रहा है। ए मेरे आका अब वो पेड़ को हाथ लगाने से मना करता है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया तू घबराता क्यों है, और मेरे सहाबी तू परेशान क्यों है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मामला वही है, पेड़ तो मेरा हो गया था ना, अब दावा वो कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया वो जबान फेर गया, हाँ हाँ वो जबान फेर गया। मेरे नबी ने फरमाया उसके जबान फेरने से क्या होता है, तेरे नबी ने तो जबान दे दी है, तेरा है, उसके फेरने से क्या होता है, मैंने तो दे दिया, तेरा है। अर्ज किया रसूलल्लाह लेकिन है तो उसके आंगन में, है तो उसके आंगन में। नबी ने फरमाया आज से ये झगड़ा भी खत्म कर देंगे, जब पेड़ के पास जाना और उसके तने के करीब जाके कह देना इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी ने फरमाया है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय ये है नबी। पेड़ भी जानते हैं कि ये नबी का हुक्म है, तुम्हारे मेरे कहने से तो मच्छर ना आए, हैं ये नबी हैं। अच्छा ये सहाबी हैं, इन्हें भी पता था नबी कहें तो पेड़ आ जाए, नबी कहें तो पेड़
पहुंचे। वो लोगों उस यहूदी से बोले आखिरी बार मुझे पेड़ के पास जाने दे। उसने इजाजत दे दी। इजाजत लेके उस पेड़ के पास गए, उसके तले के करीब जाके खड़े हो गए। जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, किसी के कान में कोई बात करता है। ये सहाबी कहने लगे इसकी नीयत खराब हो गई, ये जबान पलट गया है, लेकिन नबी ने फरमाया है इसके आंगन से चलो, मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया। इसके आंगन से जड़ों को चीरता हुआ सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। जमाना देख रहा था ये मुस्तफा की जबान का कमाल है, तो बरेली का रवा डंके की चोट पे कह रहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है मेरे नबी का कमाल। लोगों कसम खाओ, हमने हलाल खाना है और अपने बच्चों को हलाल खिलाना है, हराम से बचते रहेंगे। अल्लाह में इसी की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कोई भी नहीं उठेगा। हस्सानी भाई की आपको नाज शरीफ सुननी है।